दादा मन्ना डे की स्मृति में रची गई श्रद्धांजलि की ये सभा, दादा को याद करने के ये मोमेंट्स, उनके गीतों और संगीत में उनके योगदान के लिए अनगिनत पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया। 1971 में भारत सरकार की ओर से पद्मश्री, 2005 में पद्म भूषण और 2007 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से पुरस्कृत किया गया। 2004 में रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी से डॉक्टर्स ऑफ लेटर्स डीलिट की डिग्री प्राप्त की। दादा मन्ना डे को 1969 में मेरे हुजूर फिल्म के एक गीत के लिए नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। झनक झनक तोरी बाजे पायलिया। ये कौन से राग के अंदर है? दरबारी कांगड़। दरबारी के ऊपर आधारित एक और गीत है, किसी भी सिंगर के द्वारा गाया हुआ और किसी भी एक्टर के ऊपर पिक्चराइज्ड गीत जिसमें एक्टर ने कमाल की परफॉर्मेंस दी हो, ऐसा लगा हो जैसे एक्टर स्वयं गा रहा हो, लिपसिंक नहीं करा, स्वयं गा रहा हो। मैं उस गीत में नंबर 1 के ऊपर रखता हूं अ सॉन्ग पिक्चराइज्ड ऑन ग्रेट शम्मी कपूर एंड संग बाय मन्ना डे, फिल्म जाने अनजाने। राजा पंडित जी ने कहा कि इसमें अड़ाना का ज्यादा रंग आ रहा है, जो आपको याद दिलाना चाहूंगा कि मेवाती घराने के पंडित जसराज जी ने इसी राग के ऊपर आधारित जो वर्ल्ड फेमस कंपोजिशन गाई वो आनंद शर्मा जी से सुनेंगे। आप भी उसी परिवार के हैं। छम छम बाजे पायलिया अड़ाना के ऊपर ये कह रहे हैं। दादा ने 1942 से लेकर और 90s तक लंबे करियर के दौरान तकरीबन 4000 गाने गाए। 160 गाने आशा जी के साथ गाए, 113 गाने लता जी के साथ और 101 गाने रफी साहब के साथ गाए। 1262 गाने बंगाली में गाए, रविंद्र संगीत भी गाया। हिंदी बंगाली के अलावा दादा ने 35 भोजपुरी फिल्मों में भी गीत गाए। 2 गीत मगध भाषा में और 1 गीत मैथिली में भी गाया। 15 से ज्यादा गीत पंजाबी में, 5 से भी ज्यादा गीत असमीज में, 7 गाने उड़िया में, 1 गाना कोंकणी में, 85 गाने गुजराती में गाए, 70 से ज्यादा मराठी में, 2 गाने कन्नड़ा में और 1 नेपाली फिल्म मैती घर में उन्होंने 1 गीत गाया। मैं तो कहूंगा जब जब देशभक्ति और देश प्रेम के गीतों की बात चलेगी, दादा मन्ना डे का गाया हुए गीत के बगैर तो देशभक्ति देश प्रेम के गीत अधूरे लगेंगे। एक कमाल बात है अनुजी, पूरे भारतवर्ष में जब हम लोग टैलेंट हंट करने जाते हैं, जो अच्छे गाने वाले बच्चे उनको ढूंढने जाते हैं, तो 7, 8 साल, 10 साल, 12 साल के बच्चे भी जब उनसे कहा जाए कि कुछ ठोस चीज आप सुनाइए, तो वो लोग मन्ना दा का ही गाना गाते हैं। आज के बच्चे भी? आज के बच्चे मतलब आज का 7 साल का 8 साल का बच्चा 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा भी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके माता पिता या उनके गुरु ने उनके दिमाग में बात डाली है कि जब आपको कुछ बेसिक ठीक कर लो, कुछ रीत का गाना गाना है तो मन्ना दा का गाना गाना जी। आपने वो अहिल्या बिलावल की कोई बात बता रहे थे, उनके घर पे? हाँ, मैं कॉलेज में था जी जी, तो मुझे ये गाना किसी कंपटीशन, कॉलेज के वक्त बहुत कंपटीशन होते थे, ये गाना गाना था, जिंदगी कैसी है पहेली हार। तो मैंने अपने पिताजी से कहा कि आप मन्ना दा से बात करिए, मुझे गाना उनसे जाके सीखना है। तो मन्ना दा से बात हुई, तो दादा के बंगलों में घुस के बाहर छोटा सा एक बैठने का 2-4 कुर्सियाँ रखी थी, और उनको जो ड्राइंग रूम था वो बेसिकली एक बड़ा सा कमरा था जिसमें वो बैठ के अभ्यास रियाज करते थे। आपने भी देखा, बड़ा सा उनकी तानपुरी की जोड़ी लगी रहती थी, एक हारमोनियम और उनके सब रिकॉर्ड्स सब। तो मैंने सुना मन्ना दा अंदर बैठ के अहिल्या बिलावल गा रहे हैं, तो मैं बाहर से सुन रहा हूँ, तो मन्ना दा सा गर गा पदा नि सा रे सा नि ता पदा नि ता मरे गर सा, इसका पलटा लगा रहे हैं। तो मैं बाहर ही बैठ गया कि अंदर जाऊंगा तो अगर मन्ना दा ने बोला कि ये गाओ तो मैं नहीं गा पाऊँ। तो 10 मिनट बाद उन्होंने आंटी से पूछा, वो आने वाला था, आनंद आया नहीं? तो आंटी ने बोला वो आ गया, वो बाहर बैठा है। तो बोलते चलो अंदर बुलाओ उसको। तो मैं अंदर गया, मुझसे पूछा अहिल्या बिलावल गाते हो? मैंने कहा हाँ जी दादा गाता हूँ। चलो बैठो गाओ। अब बैठ के वो भी मुझे रियाज कर, गाना मुझे सीखना है जिंदगी कैसी है पहेली हार। पवनी सा गरे सा रे सा नि दा पदा नि दा मगरे गरे सा गरे का पदा नि सा नि दा नि दा मगरे गरे सा गरे का पदा नि सा गरे का पदा नि सा गरे का पदा नि सा। तो आधा घंटा उन्होंने मेरे को अहिल्या बिलावल गवाया, और ये सरगम कर करके थोड़ा गला चौड़ा, आवाज चौड़ी कर दी। उसके बाद गर गा पदा नि सा। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए
सुहाना सफर विद अनु कपूर।